हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड नई भर्ती के बारे में। आखिर नई भर्ती की संभावनाएं कब तक बन रही हैं और कब तक आपके नई भर्ती आ सकती है। क्योंकि बच्चे, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आपकी 2025 में आई थी नवंबर में। बहुत बच्चों ने नवंबर में इसका फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। उनको लग रहा था होमगार्ड ही तो होता है, इसका फॉर्म कौन भरेगा। अब वही बच्चों को लग रहा है सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है, ये जल्दी बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे थे, आपने देखा होगा बच्चे, होमगार्ड के जो वैकेंसी आई थी, जो फॉर्म आए थे, उसके 1 महीने बाद आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 32,000 लगभग। तो बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा था हम तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो आराम से यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लेंगे, हम होमगार्ड की नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब हमने देखा बच्चे कट ऑफ इतनी हाई आई और बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको लग रहा है सर जल्दी से होमगार्ड की वैकेंसी आए, हम तो होमगार्ड में ही खुश रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे, आपने देखा होगा जब इसके फॉर्म आए थे, सब में ये चर्चा चल रही थी क्या हम होमगार्ड बनेंगे, क्या हम होमगार्ड बनेंगे। जबकि बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका मैथ्स भी अच्छा नहीं था, फिर भी उनको ऐसा लगता था कि हम आराम से सिलेक्शन ले लेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। बट बहुत बच्चे ऐसे थे जिनकी जीएस बहुत अच्छी थी, फिर भी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जबकि वो आसानी से होमगार्ड में सिलेक्शन ले सकते थे। अब बच्चे, आप देखेंगे जो बच्चे हाथ से निकल जाता ना मौका, बहुत मुश्किल से आता दोबारा, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी ना इसके वेतन से थी। सर इसमें वेतन कम मिलता है, बहुत बच्चों को ये दिक्कत थी। और कहीं ना कहीं इसके नाम से सर होमगार्ड आ रहा है इसके नाम में। बच्चे, अगर आप दुनिया को सोचते रहेंगे ना कोई क्या कहेगा, कोई आपका घर चलाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद से कमाना पड़ेगा। और जिस दिन आपके हाथ से सारी नौकरी निकल जाएंगी ना, आप फिर देखेंगे कहीं फैक्ट्री में आपको मजदूरी करनी पड़ जाएगी, और इससे आधे वेतन में। और जितनी सुविधाएं इसमें है ना, बाद में आप पछताते रह जाएंगे सर होमगार्ड में ही लग जाते तो बेहतर रहता, ठीक है। अगर हम इसके वेतन की बात करूं, सबसे पहले बच्चे आपको पता है परमानेंट नहीं होती है, ये तो क्लियर है। बट अगर मैं इसकी तुलना यूपी पुलिस कांस्टेबल से करूं तो बच्चे, मुझे ये बेस्ट लगती है। अगर मैं देखूं तो एक तरीके से जैसे कोई घर से इकलौता है, कोई इकलौता, बहुत होते हैं इकलौते होते हैं घर में, ठीक है। तो बाहर जाके ड्यूटी करने से, क्योंकि घर पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बार बार वो नहीं आ सकते, वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती कांस्टेबल में, और ड्यूटी भी दूर रहती है। इसमें क्या बच्चे, होमगार्ड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट, अपने ही ज़िले में हम नौकरी करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चे, अपने ही ज़िले में नौकरी करते हैं। मतलब आपके घर से 20 से 25 किलोमीटर के आसपास आपकी ड्यूटी रहेगी। 20 से 25 किलोमीटर, मान लो आपके घर में किसी मेंबर को दिक्कत है, वो फ़ोन करेगा, अगर आप ऑन ड्यूटी भी है ना तो आ जाएंगे, आराम से आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 20-25 किलोमीटर तो आप रोज़ घूमते रहते हो बाइक से, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बेस्ट, इसके साथ साथ आप कोई भी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या कोई भी अदर जॉब भी कर सकते हैं प्राइवेट, ठीक है। इतने बेनिफिट हैं इसके बच्चे। और सरकारी सुविधाएं भी आपने देखा होगा, बहुत सारी इलाज में भी बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं इसमें, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे होमगार्ड को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों को एक तरीके से अब ये लग रहा है सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, हमारी जीएस अच्छी है, हम इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर वेतन की बात करें बच्चे, वेतन जो आपने देखा होगा, इसके नोटिफिकेशन भी आया था, उसमें बच्चे क्या लिखा था, उसमें लिखा था 600 रुपये पर डे। पर डे कितना बच्चे, 600 रुपये। तो बच्चों ने हिसाब लगाया सर 1 महीने के 18,000 रुपये बनते हैं। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि बाद में जो डीए, ये जो टोटल वेतन बनता है वो कितना बनता है। मान लो कोई 10 दिन ड्यूटी करता है, इसमें ये भी छुट्टी भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है परमानेंट। आप चाहो तो 20 दिन ड्यूटी कर लो, 10 दिन की छुट्टी ले लो, वेतन नहीं मिलेगा बट आप एडजस्ट कर सकते हैं। 10 दिन ड्यूटी करता है तो उसके प्रतिदिन के हिसाब से 600 रुपये बनते हैं। प्रतिदिन के 600 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं, 6,000 रुपये बनते हैं। और टोटल जो उसे मिलेगा बच्चे डीए सहित 9,480 रुपये। उसी तरीके से बच्चे, अगर कोई 15 दिन ड्यूटी करता है तो उसको इतने रुपए, 20 दिन करता है, उसी तरीके से पूरे महीने ड्यूटी करता है कोई बच्चे, कितना, अगर पूरे महीने ड्यूटी करता है 30 दिन, तो आप देखेंगे उसका वेतन कितना बनता है, 28,440 रुपये। कितना बच्चे, 28,440 रुपये। पुलिस में कितने मिलते हैं कांस्टेबल को, लगभग 35,000 रुपये, ठीक है, 35 से 37,000 रुपये। तो इतना अंतर नहीं है। बट आप देखेंगे वो अपने गांव से, अपने शहर से कितनी दूर ड्यूटी करता है, और उसे परेशानी का भी कितना सामना करना पड़ता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, मौज की नौकरी है एक तरीके से। 8 घंटे ड्यूटी करके आओ, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। और कांस्टेबल में कोई ड्यूटी का टाइमिंग ही फिक्स नहीं है कि आपको 12 घंटे करनी है या 14 घंटे करनी है या 15 घंटे करनी है, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहली वैकेंसी आई थी वो हमारी कितने पदों पर आई थी? 41,424 वैकेंसी थी। कितनी बच्चे? 41,424 वैकेंसी। सभी 75 के 75 जिलों में ये वैकेंसी डिवाइड थी। और आप देखेंगे बच्चे इसमें जो फॉर्म भरे गए थे इसके नवंबर में फॉर्म भरे गए थे। कब आए थे बच्चे? नवंबर में। ठीक है, नवंबर 2025 में फॉर्म आए थे और उसका एग्जाम जो हुआ था बच्चे कब हुआ था? 25, 26, 27 अप्रैल को 2026। इसके बाद बच्चे आपका रिजल्ट जो आया था वो 28 जून को आपका रिजल्ट आ गया था। आप सभी जानते हैं बच्चे इसके सिलेबस में केवल जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग नहीं आती, तो उनके लिए बेस्ट नौकरी है केवल जीएस पढ़ो और आसानी से सिलेक्शन ले जाओ। लगभग कितने बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए? 1,07,221 बच्चे। कितने गुना? लगभग 2.59 गुना बुलाए गए थे बच्चे। और डीवीपीएसटी जो शुरू हुए थे इसके 13 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद कब तक चले थे? 7 अगस्त तक इसके डीवीपीएसटी चले थे। अब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे। आपके इस टाइम दो वैकेंसी चल रही हैं। एक तो लगभग 32,000 यूपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपीपी कांस्टेबल, एक होमगार्ड। इसको बहुत अच्छे समझेंगे। इसमें वैकेंसी लगभग 32,000 और इसमें लगभग कितनी वैकेंसी है? लगभग 41,000। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे इसके डीवीपीएसटी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के कब से स्टार्ट है? 17 अगस्त से। 17 अगस्त से डीवीपीएसटी स्टार्ट। ठीक है, इसके डीवीपीएसटी हो रहे हैं, ठीक है, लगभग हो चुके हैं। अब बात चल रही है बच्चे इसके डीवीपीएसटी हो चुके हैं, इसकी रनिंग की बात चल रही है। किसकी बच्चे? रनिंग की बात चल रही है। अब इसकी रनिंग की कोई डेट फिक्स नहीं है होमगार्ड की। और इसकी अगर हम बात करें बच्चे, इसकी रनिंग जो लगभग बताई जा रही है, क्योंकि 31 अगस्त तक इसके डीवीपीएसटी हैं। कब तक? 31 अगस्त तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इसकी रनिंग भी कब बताई जा रही है बच्चे? सितंबर में। और इसकी रनिंग भी कब बताई जा रही है? सितंबर में। ठीक है, पर जहां तक मुझे लगता है क्योंकि डीवीपीएसटी हो चुकी है और इसकी रनिंग जहां तक है इसकी रनिंग पहले स्टार्ट होगी। ठीक है, इसकी रनिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। और लगभग आप देखेंगे जो 32,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे ना इसमें, उसमें से कम 5 से 7,000, कम से कम बता रहा हूं मैं, 5 से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं 41,000 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 5 से 7,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 32,000 में सेलेक्ट होंगे, जिनका नंबर फाइनली इसमें भी आएगा। ठीक है, अब आपको पता है जब इसकी रनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जिन बच्चों का भी 76,000 बच्चे बुलाए गए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो उनमें किसी को भी अपना कंफर्म नहीं लग रहा कि हमारा कंफर्म, जिसके 15 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, उसको भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। चाहे कट ऑफ 5 नंबर 6 नंबर ही बढ़े, पर बच्चे के अंदर डर बना हुआ है, पता नहीं कट ऑफ कितनी बढ़ जाए। तो हर एक बच्चा, कोई भी, ये तो क्लियर है, अगर होमगार्ड के इसके रनिंग पहले स्टार्ट होती है तो कोई भी बच्चा रनिंग स्किप नहीं करने वाला। ठीक है, ये सारे बच्चे क्या करने जा रहे हैं? इसकी रनिंग देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो बच्चे रनिंग सारे, क्योंकि सारे बच्चे जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी इसमें 5-7 हजार बच्चे हैं, वो सारों का डीवीपीएसटी क्लियर है। अब वो इसकी रनिंग भी कराएंगे और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा होमगार्ड में, उन बच्चों का फाइनल रिजल्ट भी आएगा और वो बच्चे यहां भी क्लियर करेंगे रनिंग को और यहां भी उनका रिजल्ट आएगा। बच्चे किसको ज्वाइन करेंगे? यूपी पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन करेंगे। लगभग 7,000 के आसपास, 5 से 7,000 आप मान के चलिए, लगभग 7,000 कम से कम बता रहा हूं। 7,000 बच्चे जब यहां से निकलकर यहां को जाएंगे तो यहां वैकेंसी खाली होंगी 7,000। और कुछ बच्चे कमेंट करें सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? तो बच्चे पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आपने पहले भी देखा, यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। और आपने 60,000 वैकेंसी में देखा, 60,000 में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। जो पिछली 60,000 यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें भी 5 से 7,000 वैकेंसी खाली गई थी। और इस बार भी आप देखेंगे पूरी 32,000 सीटें पूरी नहीं भरी जाएंगी, इसमें भी 2 से 4,000 वैकेंसी खाली जाएंगी, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट जो देंगे, जितनी वैकेंसी है उतने का ही फाइनल रिजल्ट देंगे। तो ये 7,000 पद खाली हो गए, इतना क्लियर है आपके? सर बिल्कुल क्लियर है। कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे,
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी का अदर में हो गया होगा, किसी का एनटीपीसी में या दिल्ली पुलिस में या अदर वैकेंसी उसमें हो जाएगा, तो होमगार्ड तो ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए 10,000 वैकेंसी खाली हो जाएंगी। कितनी? 10,000। और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं, तो फिर इनका क्या होगा? चुनाव पास में है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से संभावनाएं बन रही हैं, वो पूरी संभावनाएं कि आपकी यूपी होमगार्ड की नई भर्ती पक्का आने वाली है। अब ये कब तक आएगी बच्चे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और जहां तक, क्योंकि चुनाव जो है बच्चे 2027 में है, तो ये तो पक्का है इस साल के लास्ट तक, दिसंबर तक पूरे चांस हैं कि वैकेंसी होमगार्ड की नई वैकेंसी निकाल दें। और ये वैकेंसी कब निकालेंगे? जब इनके पास डाटा होगा कि कितने वैकेंसी खाली रह गई हैं। अब जब वैकेंसी मान लो 10,000 खाली रह जाती हैं, तो 20-25,000 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, वही 35-40,000 फिर निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको टारगेट ही होमगार्ड है, इसमें एज भी मुझे लगता नहीं है, सबकी एज आ जाती है, इसमें कोई इतना बुढ़ा नहीं हुआ है, सबकी 30-33-34 साल आराम से इसमें भी ली जाती है, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है होमगार्ड में। अगर बच्चों का रहेगा ज़्यादा तो इसमें भी एज रिलैक्सेशन के लिए कोशिश करेंगे, बट इसमें मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा। तो अगर आपको यूपी होमगार्ड का सपना है, आप चाहते हैं कि सर मुझसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, मुझसे रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, केवल मैं जीएस पढ़ सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, तो आप जीएस पढ़ते रहिए। आपसे वादा करता हूँ आपकी वैकेंसी एक पक्की हो जाएगी। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। एक संभावना बता रहा हूं मैं आपको, पूरी श्योरिटी के साथ तो कह नहीं सकता, बट जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें से लगभग 10,000 वैकेंसी खाली होंगी और चुनाव पास में है, तो सरकार कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अगर उनको वैकेंसी खाली दिख रही है ना, तो वैकेंसी जरूर देंगी। 10,000 ये हैं और 25-30,000 बन जाती हैं, तो लगभग 40,000, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि हर साल हम होमगार्ड की भर्ती करने वाले हैं। तो लगभग आपको जो नई वैकेंसी मिलने वाली है, तो लगभग बच्चे 40,000 के आसपास फिर आपको नई भर्ती मिलेगी। और जिले वाइज सर किस जिले में ज्यादा आएंगी, तो वो क्लियर है बच्चे, इस बार जिस जिले में वैकेंसी ज्यादा खाली हुई होंगी, ठीक है, जहां बच्चे कम सेलेक्ट होंगे, मतलब जहां ज्वाइन नहीं करेंगे, जहां की सीटें ज्यादा खाली रहेंगी, वहां पर वैकेंसी ज्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो वैकेंसी कब तक संभावना बच्चे? लगभग दिसंबर तक आपकी वैकेंसी की संभावना, तो तैयारी में लगे रहिए। जीएस पढ़नी होती है बच्चे आसानी से। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो आराम से जीएस तो वहां पर पढ़ सकते हैं, अगर आपका सपना ही यूपी होमगार्ड है तो। क्लियर है बच्चे? अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नीचे बच्चे डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का, वहां पे आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।